शुरुआत 2015 में मांगुन सार्री नाम के गांव में होती है और हम सुलास्त्री को देख पाते हैं जो कि 4 लड़कों के लिए नाच रही होती है। खैर वहाँ पर अपनी साइकिल पर सुलास्त्री का बॉयफ्रेंड इमाम आता है और वहाँ सुलास्त्री को वो प्रपोज करने आया था। वो वहाँ पर बैठ जाता है और वहाँ पर वोंगसो नाम का एक पागल व्यक्ति भी होता है और वो भी सुलास्त्री से प्यार करता था। खैर इमाम उसे वहाँ से भगा देता है और सिगरेट पीने लगता है, लेकिन अचानक से तभी बहुत तेज आंधी आ जाती है और उस घर की सारी बत्तियां गुल हो गई थी जहाँ पर सुलास्त्री डांस कर रही थी। तो इमाम अंदर जाता है, लेकिन अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था कि तभी कोई पीछे से एक रेडियो को इमाम के सर में मारकर उसे खत्म कर देता है। अब यहाँ से कहानी 7 साल बाद एक कपल लारासती और हार्डी पर फोकस करती है और आज उन दोनों की ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी। हार्डी के पिता का नाम मार्तो होता है जो कि सब डिस्ट्रिक्ट हेड होते हैं। खैर हार्डी और लारासती शादी करने का सोच रहे थे। हार्डी यहाँ पर लारासती की शर्ट पर कुछ लिखता है और फिर वो उसे एक वॉच गिफ्ट करता है। लारासती बदले में उसे एक किस देकर वहाँ से अपने घर चली जाती है जो कि जंगल के पार था। खैर वो जा ही रही थी, लेकिन रास्ते में उसका पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो किसी तरह की बैग की पट्टी लग रही थी। लारासती उसे निकालने की कोशिश करती है और वो नोटिस करती है कि वो पट्टी काफी लंबी थी और उसका पीछा करते हुए उसे वो बैग मिल जाता है और उसके अंदर एक रेड स्कार्फ और एक रेडियो था। पास में ही एक कुआं भी था जिसके अंदर कोई काला सा लिक्विड निकल रहा था। यहाँ पर लारासती वो बैग लेकर अब वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। खैर अब वो घर चली जाती है, लेकिन हम उस कुएं के अंदर से किसी के हाथ को देख पाते हैं, यानी कि वहाँ पर कोई ना कोई जरूर था। अब घर जाकर वो उस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बैटरीज खराब थी। फिर वो अपनी फ्लैशलाइट से बैटरीज को निकालकर रेडियो में डालती है, लेकिन रेडियो फिर भी नहीं चलता। घर पहुंचने पर लारासती की माँ उसे डिनर करने के लिए बुलाती है और वो डिनर करने के लिए चली जाती है। यहाँ पर उसकी मॉम को स्किन कंडीशन थी जो कि कभी ठीक हो जाती थी तो कभी बिगड़ जाया करती। खैर अब लारासती की माँ चाहती थी कि लारासती सुलास्त्री की तरह ही एक रोंगेंग डांसर बने, क्योंकि पहले लारासती भी कभी ऐसा चाहती थी। लारासती की माँ उसके लिए एक स्कार्फ लेकर आती है और उसे वो कुछ मूव दिखाने के लिए कहती है, लेकिन लारासती को डांस करना नहीं आता था, उसे कोई मूव याद नहीं थे और लारासती ये बोलती है कि वो कोई अच्छी नौकरी करना चाहती है और ये सुनकर तो उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। तभी लारासती नोटिस करती है कि हार्डी की गिफ्ट करी हुई वॉच उसके हाथ में है ही नहीं, क्योंकि वो कहीं पर गिर गई थी और उसे याद आता है कि वो वहीं पर गिरी होगी जब उसके पैर में वो बैग की पट्टी फंसी थी। इसलिए वो रेडियो में से बैटरीज निकालकर वापस अपनी फ्लैशलाइट में डालती है और जंगल में अपनी वॉच को ढूंढने चली जाती है, यानी कि वो अपने बॉयफ्रेंड की चीजों की काफी ज्यादा कद्र करा करती थी। फॉर्चुनेटली उसे वो वॉच मिल जाती है, लेकिन उसे उसी कुएं में से फिर से किसी की आवाज आ रही थी, लेकिन लारासती के चेक करने पर वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन हमने वहाँ पर किसी के हाथों को देखा था। खैर इसके बाद अब वो घर आकर सो जाती है और रात को वो रेडियो अपने आप चलने लगता है, जबकि उसके अंदर बैटरीज नहीं थी। खैर तभी वो लाल स्कार्फ अपने आप लारासती के गले में आ जाता है और लारासती की मॉम को उसके रूम में से म्यूजिक की आवाज आने लगती है। वो वहाँ पर जाकर देखती है तो लारासती रोंगेंग डांस कर रही थी और वो भी एकदम अच्छे से, लेकिन तभी अचानक से लारासती बेहोश हो जाती है। खैर अगली सुबह हम मीनूर को देखते हैं जो कि एक रोंगेंग डांस टीचर है और वही सुलास्त्री की माँ भी है। खैर तभी लारासती की माँ वहाँ पर उसे लेकर आती है और बताती है कि लारासती बहुत अच्छा डांस करती है, लेकिन जब मीनूर उसे डांस करने के लिए कहती है तो उससे डांस ही नहीं होता। तो मीनूर वहाँ से चली जाती है और तब लारासती की माँ उसे वही रेड स्कार्फ पहनाती है और फिर से लारासती अच्छे से डांस करने लगती है और मीनूर को लारासती में अपनी बेटी सुलास्त्री नजर आ रही थी जो कि 7 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड इमाम के साथ भाग गई और ऐसा सब लोगों का कहना था। खैर मीनूर लारासती के पास जाती है और लारासती मीनूर को कहती है कि वो उसे आकर ढूंढे, वो पुराने कुएं में है, और ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं कि वो लाल स्कार्फ मीनूर ने सुलास्त्री को दिया था और उसने ही सुलास्त्री को सबसे अच्छी रोंगेंग डांसर बनाया था। खैर अब रात में हम देखते हैं कि मीनूर उसी पुराने कुएं के पास जाकर रोने लगती है और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। वो अब जोर जोर से अपनी बेटी सुलास्त्री को बुला रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आता और वो निराश होकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी अचानक से पीछे से सुलास्त्री की स्पिरिट मीनूर को रोक लेती है, जिसके बाद मीनूर मार्तो के पास जाती है और उसे ये बताती है कि उसे पता चल चुका है कि सुलास्त्री के साथ आखिर क्या हुआ था और उनके पास अब एक नई रोंगेंग डांसर भी आ गई है। अगली सुबह गांव के लोगों को नई रोंगेंग डांसर दिखाई देती है और वहाँ हार्डी भी आ जाता है और वो लारासती को डांस करते हुए देख बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो नौकरी करना चाहती थी। तभी लारासती एक विंड मिल के सामने डांस कर रही होती है और मीनूर सबके सामने अनाउंस करती है कि अब वक्त आ चुका है कि उन लोगों को उनका एहसान चुकाया जाए जिनकी वजह से ये विंड मिल बना था और उनके गाँव में बिजली आ गई थी। और वहाँ पर हम एक नेम स्टोन को भी देख पाते हैं जिस पर 4 लड़कों के नाम लिखे हुए थे, जिनके नाम थे आदित्य, यूडी, रिक्की और अक्सन। अब गाँव से सीन सीधा चेंज होकर इन्हीं चारों लड़कों पर जाता है जो कि इसी गांव की तरफ अपनी कार में जा रहे होते हैं। शायद से यहाँ पर मीनूर ने उन
चारों को सम्मान देने के लिए बुलाया था। लेकिन तभी उनकी कार के साथ कुछ टकरा जाता है, लेकिन चेक करने पर वहाँ ना तो कोई जानवर था, ना ही कोई और चीज मौजूद थी। लेकिन यूडी को कार के बोनेट के ऊपर किसी के हाथ के निशान दिखाई देते हैं। फिर वो सभी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं और जैसे ही वो कार को शुरू करते हैं तो उनके सामने वो शुरुआत वाला पागल व्यक्ति वोंगसो आ जाता है, जिससे कि सभी डर जाते हैं। खैर उनको पता चल गया था कि अगर वोंगसो वहाँ पर है तो गाँव भी पास में ही होगा और वो बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे थे। वो जल्दी ही गाँव पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग उनका वेलकम करते हैं। सभी काफी खुश थे। फिर अब मार्तो उनको ये कहता है कि वो चारों गेस्ट हाउस में रह सकते हैं, जिसको सुनकर वो थोड़ा सा हिचकिचाने लगते हैं। खैर अब यहाँ पर लारासती और हार्डी उन चारों को गेस्ट हाउस तक लेकर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें 7 साल पहले वाली रात याद आती है, जब वो सभी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे थे और सुलास्त्री उनके सामने डांस कर रही थी। आपको याद होगा कि शुरुआत में 4 लोगों के सामने सुलास्त्री नाच रही थी, तो ये 4 लोग वही थे। खैर अब आदित्य वहाँ रखे काउच के पास जाता है। तभी हम पास्ट में चले जाते हैं और देखते हैं कि काउच पर यूडी सो रहा था और आदित्य के कपड़ों पर खून लगा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। उसे और यूडी को नीचे फ्लोर पर खून दिखा था और वो उसका पीछा करते हुए बाहर बाथरूम तक पहुंचे थे। अंदर उन्होंने देखा था कि रिक्की और अक्सन खून साफ कर रहे हैं। वहाँ पर सुलास्त्री और इमाम की बॉडीज भी पड़ी थी। जी हाँ, खैर अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और आदित्य ये कहता है कि पक्का अक्सन और रिक्की ने ही सुलास्त्री को 7 साल पहले खत्म किया था। लेकिन यूडी ये कहता है कि शायद हो सकता है कि आदित्य ने ही ऐसा करा होगा, क्योंकि किसी को कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और हो सकता है कि यूडी खुद ही कातिल हो। लेकिन आदित्य एक लॉजिकल आदमी होता है और वो हैरान है कि उसने उस दिन पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया, अगर ऐसा कुछ हुआ था तो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम यूडी, आदित्य और रिक्की को डिनर करते हुए देखते हैं। यहाँ पर रिक्की लारासती के साथ बदतमीजी करने लगता है, तो यूडी और आदित्य उसको रोकते हैं और उधर अक्सन बाथरूम में नहाने गया हुआ था और बाथरूम के फ्लोर पर उसे अचानक से खून दिखता है और फॉलो करने पर वो थोड़ा आगे जाता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। बट हम उसके शोल्डर्स पर उसी लाल स्कार्फ को देख पाते हैं। लेकिन जब अक्सन देखता है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। लेकिन तभी कोई पानी में से उसे अंदर खींचने लगता है और अचानक से वो गायब हो जाता है और अक्सन ये देखता है कि वहाँ पर पानी है ही नहीं और बाथटब में एक पिन गिरी हुई थी। अब वो उस पिन को अपने पास रख लेता है। फिर हम आदित्य को देखते हैं जिसे अपनी गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट करना था, लेकिन वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, इसलिए वो ऊपर पहाड़ी पर जा रहा था। तो यूडी भी उसके साथ चला जाता है और उधर अक्सन रिक्की को वो पिन दिखाता है और बताता है कि वो पिन उसे बाथरूम में मिली थी और वो पिन कॉलेज एसोसिएशन मेंबर्स को दी गई थी और आदित्य और यूडी मेंबर्स थे, तो इसका मतलब हो सकता है कि शायद उन दोनों ने ही सुलास्त्री को खत्म किया होगा। फिर हम रिक्की और अक्सन का पास्ट देख पाते हैं और वो दोनों अगले दिन खून का पीछा करते हुए बाथरूम में पहुंचे थे, जहाँ पर उन्हें सुलास्त्री और इमाम की बॉडीज मिली थी। उन्हें लेकिन कुछ भी याद नहीं था कि उन दोनों को किसने खत्म किया। तभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और अक्सन की बात पर रिक्की काफी हंसने लगता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो 7 साल पुरानी बात थी, इसलिए वो सारी चीजों को भूल जाए। इधर आदित्य बोल रहा था कि रिक्की और अक्सन ने ही सुलास्त्री को खत्म किया है, क्योंकि वो दोनों लारासती के साथ भी बदतमीजी कर रहे थे और शायद हो सकता है कि 7 साल पहले भी उन्होंने ऐसा किया होगा। माइट भी ऐसा हो सकता है कि सुलास्त्री ने उन दोनों के साथ जाने के लिए मना कर दिया होगा और गुस्से में आकर उन दोनों ने ही उसे खत्म कर दिया। खैर यूडी कहता है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है और वो दोनों अब आगे बढ़ने लगते हैं और आगे उन्हें वोंगसो मिलता है, जो कि उन्हें डरा देता है। फिर वो भी उनके पीछे जाने लगता है। इसके बाद हम फिर से अक्सन और रिक्की को देखते हैं और रिक्की भी अब अक्सन की बात पर ध्यान दे रहा था और वो दोनों ही आदित्य से जेलस हो जाते हैं, क्योंकि वो उनमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था। तभी हम नोटिस करते हैं कि आदित्य सिग्नल्स को ढूंढ रहा था ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर सके और वोंगसो को आसमान में चांद दिखाई देता है, तो वो ये कहता है कि चांद का शेप काफी अजीब है और बहुत सारे लोग गांव के अंदर पजेस होने वाले हैं, और ये बोलकर वो वहां से भागने लगता है, जिस वजह से आदित्य के हाथ से फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। आदित्य वोंगसो के पीछे उसे पीटने के लिए जाने लगता है, लेकिन यूडी उसे रोक लेता है और कहता है कि वोंगसो ने वो जानबूझकर नहीं किया। खैर फिर वो वापस गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में उन्हें वही कुआं दिखाई देता है और हम फिर से पास्ट में आ जाते हैं, जिस दिन उन्होंने सुलास्त्री और इमाम की बॉडीज को उस कुएं के अंदर फेंक दिया था। हम देखते हैं कि वो उन दोनों की बॉडीज को बोरियों में डालकर उस कुएं तक लेकर आए थे, लेकिन सुलास्त्री तब भी जिंदा थी और जब यूडी सुलास्त्री को उठाकर कुएं में फेंकने वाला था तो सुलास्त्री ने उससे हेल्प मांगी थी और उसने डर कर सुलास्त्री को नीचे फेंक दिया, जिस वजह से सुलास्त्री का सर पत्थर से टकराया और वो खत्म हुई। यानी कि वो पहले नहीं खत्म हुई थी, बल्कि उसको बाद में फिर से खत्म करा गया, यानी कि अगर वो चाहते तो वो उसे बचा सकते थे। खैर अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि मिनूर और बाकी गांव के लोग किसी तरह का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे और यूडी और आदित्य भी ये दूर से देख रहे होते हैं। हम नोटिस करते हैं कि मिनूर लारासती को रोंगेंग डांस के लिए तैयार कर रही थी और लारासती की आंखें हम बदलते हुए देखते हैं। फिर वो अचानक से डांस करने लगती है और तब आदित्य और यूडी के पास हार्डी आता है और वो उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि रोंगेंग डांस का फेस्टिवल बहुत ही ज्यादा प्योर होता है, सेक्रेड होता है और इसलिए वो वहां से चले जाएं, वरना उनको पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर गेस्ट हाउस में रिक्की और अक्सन ने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली थी, तो वो दोनों सो रहे थे कि तभी रिक्की के पास
पास लारासती आती है और वो रिक्की को उठाती है और अपने साथ रूम में लेकर चली जाती है। सभी दरवाजे और विंडोज भी अपने आप बंद हो गए थे, यानी कि यहाँ पे सुपरनैचुरल फिनोमिना शुरू हो चुका था। पहले तो वो उसे सीड्यूस करने लगती है, लेकिन फिर वो अपने स्कार्फ से रिक्की का गला दबाने लगती है और अचानक से ही वो सुलास्त्री का रूप ले लेती है और रिक्की का गला अपने हाथों से घोट देती है। तभी वहाँ आदित्य और यूडी भी आते हैं और वो रिक्की की आवाज सुनकर दरवाजे को खटखटाने लगते हैं, लेकिन रिक्की दरवाजा नहीं खोलता। तो अक्सन दरवाजे को तोड़ देता है और वो ये देखता है कि रिक्की खुद अपना गला दबा रहा था। इसलिए आदित्य एक पानी की बाल्टी लाकर रिक्की के फेस पर डालता है, जिसके बाद में रिक्की होश में आता है। खैर अक्सन अब आदित्य और यूडी को वो पेन दिखाता है और उन दोनों पर सुलास्त्री के खून का इल्जाम लगाने लगता है। तो आदित्य ये कहता है कि हो सकता है कि अक्सन ने ही सुलास्त्री को खत्म किया हो, क्योंकि अक्सन ने एक बार एक मसाज पार्लर वाली में काम करने वाली लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था और फिर उसने उसके साथ शादी भी करी थी। ये बात सुनकर अक्सन आदित्य के ऊपर गुस्सा करने लगता है और वो आदित्य के ऊपर चीजें उठाकर फेंकने लगता है। तभी अचानक से वो एक चाकू उठा लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो आदित्य के ऊपर हमला करता, यूडी अक्सन से वो नाइफ छीन लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह वहाँ पर हार्डी और लारासती आते हैं। वो अंदर आकर सारा सामान बिखरा देखते हैं और वो सारा सामान ठीक करते हैं। फिर वो सभी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और सभी ये कहते हैं कि वो वहाँ पर नहीं रहने वाले और वो आज ही जाने वाले हैं। तो हार्डी ये बोलता है कि वो जिस सेरेमनी में उन चारों का शुक्रिया करने वाले हैं वो तो कल है, तो वो वहाँ पर प्लीज रुक जाएं। लेकिन वो इसके लिए नहीं मान रहे थे। तभी लारासती को सुलास्त्री पजेस कर लेती है और वो उन चारों को भी पजेस करती है और वो उनके मुंह से जबरदस्ती कहलवाती है कि वो चारों वहीं रहेंगे। खैर जब वो होश में आते हैं तो वो वहाँ से जाने की बात भूल जाते हैं। अब इसके बाद यूडी और आदित्य लारासती और हार्डी के साथ विंड मिल के पास जाते हैं। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वोंगसो भी आ जाता है और वो सुलास्त्री की तरह डांस करने लगता है। अब इसके बाद अचानक से वोंगसो वहाँ से भागने लगता है और आदित्य और यूडी उसका पीछा करने लगते हैं और लारासती भी उनके पीछे जाती है, लेकिन हार्डी उसे रोक लेता है और वो खुद उन दोनों के पीछे जाता है और वोंगसो आदित्य और यूडी के सामने ही उस पहाड़ी से कूद जाता है, जो कि उनके लिए शॉकिंग था। और जब वो दोनों ही ये बात हार्डी को आकर बताते हैं तो वो ये कहता है कि ये चीज नामुमकिन है, क्योंकि वोंगसो ने यहीं से कूदकर बहुत पहले ही अपनी जान दे दी थी। जी हाँ, वो बताता है कि लोगों को पता था कि वोंगसो भी असल में सुलास्त्री से प्यार करता था और सुलास्त्री के गायब होने के बाद वो गांव में एक रेडियो और एक लाल स्कार्फ के साथ दिखा था और गांव के लोगों को ये लगा कि जब वोंगसो को ये पता चला कि सुलास्त्री का बॉयफ्रेंड है तो उसने ही उसके साथ कुछ गलत कर दिया होगा, जिसके चलते लोग उसको मारने लगे थे और तब आकर मार्तो ने उसको बचाया था। लेकिन वोंगसो को उस पहाड़ पर सुलास्त्री दिखाई दी थी जो कि पहाड़ से कूद गई, तो वो भी उसके पीछे पीछे उसके प्यार में कूद गया था, जिसका मतलब जो वोंगसो इन चारों को आज तक दिख रहा था वो असल में एक आत्मा थी। अब आदित्य और यूडी वहाँ से गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि वो काफी डरे हुए थे। रास्ते में आदित्य यूडी को कहता है कि उन्हें रिक्की और अक्सन का कन्फेशन लेना ही होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम आदित्य को मार्तो और हार्डी के पास जाता हुआ देखते हैं। वो ये कहता है कि उसे उनसे कुछ बात करनी है और फिर सीन रात को सेरेमनी पर शिफ्ट होता है और गांव के लोग उन चारों को शुक्रिया करते हैं और उनको एक ड्रिंक पीने के लिए देते हैं, लेकिन आदित्य वो ड्रिंक नहीं पीता और इसका रीजन ये होता है कि आदित्य मार्तो से बात करने गया था, लेकिन उसने बाहर से मार्तो और हार्डी की बातें सुन ली थी। वो बात कर रहे थे कि अगर उन चारों में से किसी ने कन्फेशन नहीं दिया तो सुलास्त्री की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी और उन चारों की जान को भी खतरा है। तब आदित्य ने मार्तो को बताया था कि सुलास्त्री को रिक्की, यूडी और अक्सन ने खत्म किया था। उन्होंने पहले उसके साथ गलत काम किया और फिर उसे खत्म करके कुएं में फेंक दिया था, विच एक्सप्लेन्स कि उस कुएं के अंदर से हाथ क्यों बाहर आ रहे थे और वहाँ पर काला लिक्विड क्यों था। बेसिकली वो नेगेटिव एनर्जी और हेट को दर्शा रहा था जो सुलास्त्री के अंदर भरा हुआ था। अब आदित्य मार्तो और हार्डी को यह बताता है कि असल में उन तीनों ने ही उसे जान से मारने की धमकी दी थी, जिस वजह से उसने कुछ नहीं बताया और उसने ड्रिंक भी इसलिए नहीं पी थी क्योंकि उसके अंदर बेहोशी की दवाई मिली हुई थी। उसने सारी बातें सुन ली। खैर प्रेजेंट टाइम में इस ड्रिंक को पीने के बाद में रिक्की, यूडी और अक्सन को नींद आने लगती है और उनके सामने लारासती डांस कर रही होती है, लेकिन उन तीनों को सुलास्त्री डांस करती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद वो तीनों ही बेहोश हो जाते हैं। यानी कि गांव वालों को पता चल चुका था मिनूर की वजह से, जिसको सुलास्त्री की ही स्पिरिट ने बताया था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, जिसके चलते ही इन चारों को गांव के अंदर दोबारा बुलाया गया। अब देखो, इन्होंने यहाँ पर विंड मिल तो बनवा दिया था, लेकिन इन्होंने गलत काम कर दिया, जिस वजह से गांव वाले भी इनसे काफी नाराज थे। अब बेहोश होने के बाद इनके शरीर बिल्कुल बेजान हो गए थे और गांव वाले इनके शरीरों को बिल्कुल मृत शरीर जैसे ही रख देते हैं और उसके ऊपर कोई रिचुअल करने लगते हैं। खैर तभी आदित्य वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों ही एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच गए थे, यानी कि उस रिचुअल की वजह से। यूडी असल में विंड मिल के पास होता है और रिक्की और अक्सन जंगल में अलग अलग जगहों पर थे। यहाँ पर सुलास्त्री की स्पिरिट इन तीनों को पहले बहुत डराती है और फिर वो उनको धीरे धीरे खत्म करती है। अक्सन को वो कुएं में बुलाती है और वो कुएं में कूदकर खत्म हो जाता है। रिक्की डरकर एक साइकिल पर बैठकर वहाँ से भाग रहा था और ये साइकिल असल में इमाम की थी। खैर अब वो उस कुएं तक पहुँच जाता है जहाँ पर वो साइकिल से नीचे गिर पड़ता है। उधर यूडी को सुलास्त्री विंड मिल की एक स्पाइक से पिन कर देती है और उसकी गर्दन के साथ अपने ही स्कार्फ को लपेट देती है और विंड मिल के विंग के साथ ही बांध कर वो विंड मिल को चला देती है, जिस वजह से यूडी का जो सर होता है वो उसके धड़ से अलग हो जाता है, जिसके
चलते वो भी खत्म हो चुका था। उधर साइकिल गिरने की वजह से व्हील की जो वायर्स होती हैं यानी कि जो स्टोक्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं और सुलास्त्री रिकी को डराकर उन साइकिल की वायर्स पर गिरा देती है, जिन पर गिरने की वजह से रिकी भी खत्म हो जाता है। बेसिकली इनकी स्पिरिट जो थी ना वो स्पिरिट रेल्म के अंदर पहुंच गई थी और एक बार स्पिरिट खत्म हो गई तो शरीर का तो वैसे भी कोई फायदा नहीं था, यानी कि ये तीनों खत्म हो चुके थे। अब अगली सुबह गांव के लोग उन तीनों की ही बॉडीज को उसी कुएं में फेंक देते हैं और यहाँ पर मीनूर यानी कि सुलास्त्री की माँ ये कहती है कि एक आदमी के लिए वहाँ पर अभी जगह छोड़ दो, क्योंकि अभी सुलास्त्री का बदला पूरा नहीं हुआ है। यानी कि कहानी आपको अब तक जो लग रही थी वैसी है ही नहीं, कहानी इससे कई ज्यादा डीप है जिसके बारे में अब पता चलेगा। अब कहानी 2 महीने बाद आदित्य की वेडिंग वाले दिन शिफ्ट होती है और हम उसकी होने वाली बीवी एलिशिया को देख पाते हैं। खैर आदित्य काफी खुश था कि तभी उसे रोंगेंग म्यूजिक सुनाई देता है और वो देखता है कि पीछे हार्डी और लारा सती भी हैं और लारा सती रोंगेंग डांस कर रही थी। आदित्य के पूछने पर एलिशिया बताती है कि आदित्य ने ही कहा था कि उसे वेडिंग में रोंगेंग डांसर चाहिए, जो कि शायद उसने नहीं बल्कि उसकी स्पिरिट ने उसके भेष में आकर कहा होगा। एलिशिया के डैड भी आदित्य को कहते हैं कि उसने ट्रेडिशनल डांसर को बुलाकर काफी अच्छा किया है और हो सके तो वो लारा सती को उसके फ्रेंड्स के लिए बुक करवाए, तो आदित्य कहता है कि हाँ वो करवा देगा। खैर अब रात को आदित्य कपड़े चेंज कर फ्रेश होता है और अभी भी वो खुद को एक अच्छा पर्सन बोल रहा था। खैर जब वो बाहर रूम में आता है तो वहाँ पर वो एलिशिया के साथ इंटीमेट होने लगता है और एलिशिया अचानक से सुलास्त्री में बदल जाती है और हम पास्ट के कुछ विजन्स को देखते हैं कि उस दिन सिर्फ अकेला आदित्य जाग रहा था और उसी ने सुलास्त्री के साथ जबरदस्ती करी थी। तो सुलास्त्री ने फाइट बैक किया और आदित्य की एसोसिएशन पिन से उस पर हमला किया था, यानी कि वो एसोसिएशन पिन आदित्य की थी। जिसके बाद उसने किया ये कि गुस्से में आकर सुलास्त्री को पंच मारकर बेहोश कर दिया। अब प्रेजेंट टाइम में आदित्य डर के मारे बेड से नीचे गिर पड़ता है और वो एक फ्लावर वास उठाकर सुलास्त्री पर हमला करने लगता है और उस दिन भी आदित्य ने सुलास्त्री के फेस पर उस रेडियो से मारा था, जिसके चलते सुलास्त्री खत्म हो गई थी। यानी कि वो बोरी वाली बात की उन्होंने बोरी में भरकर उसको फेंक दिया था और ये सब किसी और ने ही किया था, यानी कि उसके बाकी 3 दोस्तों ने। ये सारी बातें झूठी थी, यानी कि असल कल्प्रिट यहाँ पर आदित्य खुद था। अब वो यहाँ पर भी सेम चीज करता है, लेकिन उसको जल्दी ही पता चल जाता है कि उसने सुलास्त्री को नहीं बल्कि एलिशिया को ही मार दिया था। फिर हम देखते हैं कि उस दिन जब लाइट चली गई थी तब अंदर इमाम आया था सुलास्त्री को देखने के लिए, तो आदित्य ने उसे भी उसके सर में रेडियो मारकर खत्म कर दिया और फिर उन दोनों की ही बॉडीज को बाथरूम तक लेकर गया था और बाद में अंदर आकर सबके कपड़ों पर उसने खून लगा दिया और फिर आकर सो गया, ताकि सबको ऐसा लगे कि उन चारों ने ही नशे में आकर कुछ किया था और कोई भी किसी पर इल्जाम ना लगा पाए, साथ ही साथ कोई सबूत ना मिले। खैर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और आदित्य को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। ऊपर से उसके फादर इन लॉ भी बाहर से पूछ रहे थे कि अंदर हो क्या रहा है, जिसके चलते आदित्य वहाँ से भाग जाता है। अब बाहर हम देखते हैं कि सुलास्त्री से पजेस हुई लारा सती बाहर हार्डी के पास आती है और वो कहती है कि अपने पाप छुपाकर कोई भी खुशी वाली जिंदगी डिजर्व नहीं करता। यानी कि मेन कल्प्रिट आदित्य था, सब कुछ जो भी किया वो उसने ही किया था। उसके तीनों दोस्त बिल्कुल बेकसूर थे और वो बिना मतलब ही निपट गए। माइट भी सुलास्त्री के साथ वो थोड़ी बहुत बदतमीजी कर रहे होंगे, छेड़छाड़ कर रहे होंगे, जिसके चलते उसने उनको भी नहीं बख्शा। असल में आदित्य ने बाकी 3 दोस्तों के नशे में होने का फायदा उठाया। तीनों सो रहे होते हैं और इसने यहाँ पर गलत काम कर दिया, जिसके चलते उसने ही बाथरूम में उन दोनों की बॉडीज को रख दिया था, यानी कि इमाम और सुलास्त्री की बॉडी को, जिसके चलते उसने सबके कपड़ों के ऊपर खून लगा दिया था और खुद भी आकर सो गया था, जिससे कि सबको ये लगे कि उन सभी ने नशे में आकर कुछ गलत कर दिया और फिर उन सब ने ही बॉडीज को ले जाकर कुएं में फेंक दिया था। एंड नोट करने वाली बात ये थी कि उस वक्त भी शायद से सुलास्त्री जिंदा थी, जैसा कि यहाँ पर बताया गया था, और डर के मारे आदित्य ने फोर्स किया होगा कि इन दोनों को ही कुएं में फेंक दो, नहीं तो वो फंस जाएंगे। बेसिकली वो खुद को बचाना चाहता था और सुलास्त्री ने इन सबको इसलिए मारा क्योंकि कहीं ना कहीं सभी कल्प्रिट थे, सबने यहाँ पर बातें छुपाई थी, लेकिन मेन कल्प्रिट यहाँ पर आदित्य ही था। खैर अब इसके बाद हम मीनूर को यानी कि सुलास्त्री की माँ को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी की आत्मा की शांति के लिए प्रे कर रही होती है। तभी हम नोटिस करते हैं कि आदित्य एक बेल्ट की हेल्प से स्टेयर की रेलिंग के साथ खुद को ही खत्म कर लेता है और सुलास्त्री की आत्मा को फाइनली शांति मिल जाती है। खैर अब मूवी के अंतिम सीन में हम उसी विंडमिल और उसी नेम स्टोन को देख पाते हैं, जिस पर इन चारों लड़कों के नामों को मिटा दिया गया था। यानी कि विंडमिल बनाने के बदले में वो लोग कुछ भी गलत नहीं कर सकते थे और ये चीज वही दर्शाती है। और बूम, इसी के साथ में रोंगेंग किमातियान मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रोंगेंग किमातियान या फिर रेवेजेस ऑफ डेथ या फिर रोर ऑफ डेथ मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। लारा सती को स्कार्फ की वजह से सुलास्त्री की स्पिरिट पजेस कर रही थी, जिसके चलते मीनूर को उसने सारी बातें बताई थी और फिर मीनूर ने गांव वालों को सब कुछ बताया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, उसकी बेटी के साथ क्या हुआ था। और जो गांव वाले आज तक सुलास्त्री को और इमाम को गलत समझा करते थे, उनको फाइनली पता चलता है कि वो दोनों तो अब जिंदा ही नहीं है। सब यही सोच रहे थे कि वो 7 साल पहले भाग गए थे, लेकिन वो अब जिंदा नहीं थे। तो मीनूर ने गांव वालों के साथ मिलकर इन चारों को खत्म करने का सोच लिया था, तभी यहाँ पर सुलास्त्री की आत्मा को शांति मिलती।
और जब जब लारा सती डांस किया करती थी तो उसके पास सुलास्त्री का वो स्कार्फ होता था जिसके चलते वो पोजीशन में आ जाया करती। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मुझे तो कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लगा, काफी डिफरेंट भी लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।